भारत में कई नीतिकार हुए हैं जिन्होंने भारत के धर्म और राज्य को एक दिशा दी है। उन्हीं नीतिकारों में एक प्रसिद्ध नीतिकार हैं शुक्राचार्य जी। ऋषि भृगु के पुत्र और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की शुक्र नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक मानी जाती है जितनी की पहले मानी जाती थी। तो आइए जानते हैं शुक्राचार्य जी द्वारा बताई गई वो 4 चीजें जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि यदि कोई इंसान करता है तो उससे आपको दूर हो जाना चाहिए, और अगर आप ये काम करते हैं तो वो आपको करना छोड़ देना चाहिए। सबसे पहली चीज है असत्य बोलना। असत्य क्या समान अर्थ है झूठ बोलना, गलत बोलना, जो चीज नहीं है उसको उस तरीके से पेश करना। आजकल लोगों को झूठ बोलने की एक बहुत ही गलत आदत लग चुकी है। हम लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से हम सच तो छिपाते हैं ही बल्कि झूठ भी बोलना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि झूठ बोलकर हम अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि आज नहीं तो कल वो झूठ पकड़ा जाएगा। और ऐसे में जब झूठ पकड़ा जाता है तो हमारी जो प्रतिष्ठा होती है वो गिर जाती है, जो हमारा ट्रस्ट फैक्टर होता है वो गिर जाता है। फिर हम पे कोई चाहकर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता। आपने एक झूठ बोलने के चक्कर में पूरा रिश्ता खराब करके रख दिया, इसलिए कभी झूठ मत बोलिए। सच छिपाना एक हद तक शायद सही हो, झूठ बोलना एक सही काम के लिए शायद सही हो, लेकिन हर बार हर जगह झूठ बोल देना ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं देता। तो यदि कोई इंसान आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए, और यदि भूल कर भी आप इतना झूठ बोल रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, अदरवाइज आप बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी चीज बताते हैं शुक्राचार्य जी, परिवार की परंपराओं के विरुद्ध काम करना। कई लोग अपने कुटुंब, परिवार या समाज की परंपराओं के विरुद्ध काम करते हैं और वो अपने आप को बहुत ज्यादा कूल समझते हैं, आजकल के स्लैंग में कहा जाए तो। घर के बड़ों का मान सम्मान करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे बड़े हमें कोई काम करने के लिए कह रहे हैं और हमें ऐसा लगे कि वो तो चीज गलत है, तो उनको समझाना एक ऑप्शन है, ना कि उनके खिलाफ चले जाना। उनको समझाना, उनको बताना कि आप क्या सोच रहे हो। उसके बीच में आपको एक पॉइंट ऐसा लाना पड़ेगा जहां पर आपके पेरेंट्स को भी कोई इशू नहीं होगा और आपको भी इशू नहीं होगा। शुक्राचार्य जी के अनुसार जो लोग परंपराओं के विरुद्ध जाते हैं वे कुल का विनाश करते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, और यदि आप अगर बड़ों का असम्मान कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जा रहे हैं, तो आपको भी रुक जाना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात शुक्राचार्य जी बताते हैं, पराई स्त्री से संबंध बनाना। कलयुग में तो लोग महापापी हो चले हैं। एक जमाना था जबकि लोग मांग भरी महिला को देखकर उनके भीतर एक मान सम्मान का भाव पैदा हो जाया करता था। अब तो सभी लड़की, महिला और यहाँ तक कि बच्चियों पर भी बुरी नजर डाली जाती है। जो भी मनुष्य किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है या इसके बारे में सोचता है, उसे राक्षस प्रवृत्ति का माना जाता है, और ऐसे मनुष्य को नरक में भी कोई जगह नहीं मिलती। यह पाप कर्म किसी भी परिवार का नाश कर सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी भी बना लेनी चाहिए जो इस तरीके का पाप काम करते हैं। चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मांसाहारी होना। आधी से ज्यादा दुनिया मांसाहारी हो चली है। जीव हत्या करना पाप है या पुण्य, इस पर बहुत सी बहसें होती रहती हैं, परंतु सच तो यह है कि यह एक पाप है। क्योंकि अगर आप सामने किसी कुत्ते को देखते हैं और आप उसको मार दें तो आपको कैसा लगेगा? तो जो एक कोई भी मुर्गा है या कोई बकरा है या लड़ से कोई भी जानवर है, वो एक जानवर है। उसको आप कभी करीब जाकर उसके पास देखें, उसकी आंखें देखें, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी शक्ल देखिए। आपको पता नहीं क्यों पीड़ा नहीं होती जब आप किसी को भी मार देते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है, कुतर्क यह आता है कि हम थोड़ी मार रहे हैं। जिसका काम है वो अपना काम कर रहा है, वो आपके लिए ही कर रहा है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप उस मुर्गे को बचा सकते थे क्योंकि आपने नहीं खाया। अब आप बोलोगे कि अगर मैं नहीं खाता तो कोई और खा लेता, लेकिन अगर हर एक इंसान यही सोचेगा फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं। और अगर हर एक इंसान ये सोचे कि मुझे तो खाना ही नहीं है, तो जब डिमांड किसी चीज की नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी उस चीज का नहीं होता। ये आपको सोचना पड़ेगा। आप कितनी ही पूजा कर लो, आप कितने ही बड़े भक्त बन जाओ, अगर आप भगवान के नाम पे किसी जानवर को काट के खा रहे हो तो ये किसी भी हद से सही है ही नहीं। तो आपको उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए जो मांसाहारी हैं। और सबसे पहले मुझे पता है कि 80% लोग मांसाहारी ही हैं जो वीडियो को देख रहे हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनसे आप बचिए, धीरे धीरे इस चीज को कम कीजिए। मैंने कभी ट्राई नहीं किया और ना मैं कभी ट्राई करना चाहता हूं, क्योंकि ये चीज गलत है। अब पाप है पुण्य है उसमें बाद में जाएंगे, ये चीज गलत है। किसी की जान ले लेना ये गलत है, और वो भी तब जब आपके पास ऑप्शंस हैं वेजिटेरियन होने के। आप क्यों नहीं खा लेते उस चीज को? कहीं फंस गए हैं और मजबूरी ही आन पड़ी है तो अलग बात है, लेकिन आपके पास जब ऑप्शन है तो किसी को मारना शायद सही नहीं है। तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, और अगर नहीं तो कोई इशू नहीं, वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ, ताकि उनके भी बुद्धि थोड़ी सुधर जाए। धन्यवाद।